सेक्शन 1 स्टेलर रेमनेंट्स एंड इंट्रोडक्शन टू व्हाइट ड्वार्फ्स। जरा सोचो, एक स्टार है, बिल्कुल हमारे सूरज जैसा, जो अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर है। उसने अपना ज्यादातर ईंधन जला दिया है, उसकी बाहरी परतें दूर चली गई हैं, और जो बचता है वो है एक घना गर्म कोर। ये कोर दोस्तों एक व्हाइट ड्वार्फ है, एक स्टेलर अवशेष जो ब्रह्मांड के कई सितारों के विकास के अंतिम चरण को चिह्नित करता है। व्हाइट ड्वार्फ्स बहुत ही अद्भुत चीजें हैं। वो अविश्वसनीय रूप से घने होते हैं, हमारे सूर्य के बराबर, द्रव्यमान को पृथ्वी के आकार के आयतन में समेटे हुए। इसका मतलब है कि एक चम्मच व्हाइट ड्वार्फ सामग्री का वजन कई टन होगा। सेक्शन 2 द लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स, फ्रॉम जायंट्स टू ड्वार्फ्स। व्हाइट ड्वार्फ्स को समझने के लिए हमें पहले सितारों के जीवन चक्र को समझना होगा। हमारे सूर्य की तरह तारे परमाणु संलयन द्वारा संचालित होते हैं। उनके कोर के भीतर गहराई में हाइड्रोजन परमाणु हीलियम बनाने के लिए फ्यूज करते हैं। तारे की बाहरी परतें फैलती हैं, इसे लाल विशालकाय में बदल देती हैं। लाल विशालकाय की बाहरी परतों को अंतरिक्ष में निष्कासित कर दिया जाता है। यह घना गर्म कोर, जिसे हम व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं। सेक्शन 3 अ क्लोजर लुक पियरिंग इनटू द हार्ट ऑन ऑफ अ व्हाइट ड्वार्फ। व्हाइट ड्वार्फ्स खगोलविदों के लिए आकर्षक पिंड हैं। उनका चरम घनत्व और तीव्र गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र भौतिकी के नियमों के परीक्षण के लिए एक प्राकृतिक प्रयोगशाला प्रदान करते हैं। वे मुख्य रूप से कार्बन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। उनके छोटे आकार और कम चमक के कारण व्हाइट ड्वार्फ्स को देखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। खगोलविदों ने इन तारकीय अवशेषों का अध्ययन करने के लिए परिष्कृत तकनीकें विकसित की हैं। उनके प्रकाश का विश्लेषण करके हम उनके तापमान, संरचना और द्रव्यमान का निर्धारण कर सकते हैं। सेक्शन 4 कॉस्मिक सिग्निफिकेंस, अनलॉकिंग द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स। व्हाइट ड्वार्फ्स तारकीय विकास की हमारी समझ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन तारकीय अवशेषों का अध्ययन करके खगोलविद सितारों के जीवन चक्र, उनकी मृत्यु के दौरान होने वाली प्रक्रियाओं और हमारे अपने सूर्य के अंतिम भाग्य के बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा व्हाइट ड्वार्फ्स को ब्रह्मांडीय घड़ियों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। चूंकि वे एक अनुमानित देर पर ठंडे होते हैं, खगोलविद उनके तापमान और चमक को मापकर उनकी आयु का अनुमान लगा सकते हैं। इस जानकारी का उपयोग तब आसपास के तारा समूहों और आकाशगंगाओं की आयु को बाधित करने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा माना जाता है कि व्हाइट ड्वार्फ्स कुछ खास तरह के सुपरनोवा के पूर्वज हैं। जब एक व्हाइट ड्वार्फ एक साथी तारे से सामग्री जमा करता है, तो यह एक महत्वपूर्ण द्रव्यमान तक पहुंच सकता है, जिसे चंद्रशेखर सीमा के रूप में जाना जाता है। इस बिंदु पर व्हाइट ड्वार्फ एक अनियंत्रित थर्मोन्यूक्लियर विस्फोट से गुजरता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक टाइप Ia सुपरनोवा होता है। सेक्शन 5 सीरियस बी एंड बियॉन्ड फेमस व्हाइट ड्वार्फ्स एंड थियर स्टोरीज। सबसे प्रसिद्ध व्हाइट ड्वार्फ्स में से एक सीरियस बी है, जो हमारे रात के आकाश के सबसे चमकीले तारे सीरियस का साथी तारा है। सीरियस बी एक धुंधला लेकिन विशाल व्हाइट ड्वार्फ है, जो पृथ्वी से थोड़ा ही छोटा है, लेकिन हमारे सूर्य के बराबर द्रव्यमान वाला है। इसके अस्तित्व की भविष्यवाणी पहली बार 19वीं शताब्दी में सीरियस ए की डगमगाती गति के आधार पर की गई थी, और बाद में इसे सीधे तौर पर देखा गया, जिससे आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत की प्रारंभिक पुष्टि हुई। एक और आकर्षक व्हाइट ड्वार्फ 40 एरिडानी भी है, जो एक ट्रिपल स्टार सिस्टम का हिस्सा है, जो नग्न आंखों को दिखाई देता है। यह व्हाइट ड्वार्फ विशेष रूप से दिलचस्प है, क्योंकि यह अपेक्षाकृत ठंडा और धुंधला है। यह सुझाव देता है कि यह बहुत पुराना है। ऐसे प्राचीन व्हाइट ड्वार्फ्स का अध्ययन करने से हमें ब्रह्मांड के शुरुआती चरणों और अरबों वर्षों में सितारों के विकास के बारे में जानकारी मिलती है। सेक्शन 6 अ ग्लिम्प्स इनटू द फ्यूचर, द फेट ऑफ आवर सन। लगभग 5 अरब वर्षों में हमारा सूर्य अपने हाइड्रोजन ईंधन को समाप्त कर देगा और एक लाल विशालकाय में अपना परिवर्तन शुरू कर देगा। इसकी बाहरी परतें फैलेंगी, पृथ्वी सहित आंतरिक ग्रहों को अपनी चपेट में ले लेंगी। आखिरकार यह अपनी बाहरी परतों को बहा देगा, जिससे एक ग्रह निहारिका बन जाएगी और इसका कोर एक व्हाइट ड्वार्फ में ढह जाएगा। यह व्हाइट ड्वार्फ
हमारे एक बार के शक्तिशाली सूर्य का अवशेष अरबों वर्षों में धीरे धीरे ठंडा और फीका पड़ जाएगा। हालांकि यह अब प्रकाश और गर्मी का स्रोत नहीं रहेगा जो पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखता है। यह सितारों के जीवन चक्र और ब्रह्मांड की विशालता के प्रमाण के रूप में खड़ा होगा। ये तारकीय अवशेष एक बार उज्ज्वल और उग्र दिग्गज ब्रह्मांड के भव्य ताने बाने में तुच्छ अंगारे की तरह लग सकते हैं। हालांकि उनका घनत्व, उनका गुरुत्वाकर्षण और उनका अस्तित्व ही उस ब्रह्मांड के बारे में कुछ सबसे बुनियादी सवालों को उजागर करने की कुंजी रखता है जिसमें हम रहते हैं।